वेलकम टू वेब एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज़ इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। अगर एक कमरे के अंदर तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बोलते हैं ह्यूमिडिटी को। तो इसके आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, आर्द्रता घट जाती है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि एक जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट या फिर साइकोमेट्रिक चार्ट आप बोल सकते हो, जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, तो उस साइकोमेट्रिक चार्ट में जब आप तापमान बढ़ा रहे हो, मतलब इधर से इधर मूव कर रहे हो, तो आप 100% सेचुरेशन से दूर भाग रहे हो। तो दूर भाग रहे हो मतलब डिक्रीज हो रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन है, इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। जो मृग मरीचिका देखी जाती है गर्मियों के दिनों में, यह किस वजह से होती है, इसका फिनोमिना क्या होता है। तो ये रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से देखा जाता है मिराजेस या फिर मृग मरीचिका। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है उस पे उसकी जो रेंज होती है 390 माइक्रोमीटर माफ़ कीजिएगा नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। नैनोमीटर तक होती है इसकी जो रेंज होती है। ठीक है, तो 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज होती है। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे, आप अगर प्रिज्म में देख लो एक, तो प्रिज्म में 7 रंग अगर अलग अलग हो गए तो इसमें से जो रेड कलर होता है ये सबसे ऊपर होता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है हाई होती है। वेवलेंथ अगर हाई है तो एनर्जी इसकी लो हो गई। अगर एनर्जी लो है तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। अगर एनर्जी हाई होती तो ज़्यादा अपने पाथ से डाइवर्ट होता, अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित होता ये। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए ये विचलित कम हुआ अपने मार्ग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर जो है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। और हम ये जानते हैं कि वेवग्योर आपने याद किया होगा, जो स्पेक्ट्रम होता है विजुअल लाइट का, उसमें वेवग्योर कलर आते हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आपस में 7 कलर फिल कर सकते हो आप। अगला है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर। किस माध्यम में जो ध्वनि तरंगे हैं वह ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये कौन सा है, सॉलिड है। सॉलिड में जो ध्वनि तरंगे हैं यह ज़्यादा तीव्र गति से मूव कर सकती हैं या फिर गतिमान हो सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ से एक ऑर्डर याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होती है ये साउंड वेव के मूविंग की स्पीड। अगला है, इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर बिना डूबे कैसे चल लेते हैं। आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं पानी की सतह पर आराम से तैरते रहते हैं और डूबते भी नहीं हैं और इसके ऊपर वॉक कर लेते हैं इजली। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसको सिग्मा से दिखाते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है, F/L। F इक्वल्स क्या होता है, फोर्स, और L क्या होता है, लेंथ। ठीक है, तो सिग्मा की या फिर सरफेस टेंशन की वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पानी की सतह पर आराम से मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय। जो इलेक्ट्रोलिसिस का नियम है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम था ये किसने दिया था। तो ये दिया था माइकल फेराडे ने, एम फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम है। अगला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन अ। जो
प्रकाश किरणें हैं यह कैसे ट्रेवल करती हैं, तो जो प्रकाश किरणें हैं एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती हैं। ये मुड़ती नहीं है कि आप ऐसे इसको इधर दे दिए तो अगला रास्ता अगर यहाँ पे हर्डल आ गया या फिर रुकावट आ गई तो इधर से इधर मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो जो प्रकाश किरणें हैं एक सीधी रेखा में आगे आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने मिरर लगा दिया तो यह ज़रूर रिफ्लेक्ट होकर मार्ग परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन उस मार्ग पर भी वो सीधे आगे बढ़ेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो विश्व के सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें कूलिंग एजेंट के तौर पे क्या काम करता है। तो कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करने वाला जो एजेंट है वो वाटर होता है, ठीक है, या फिर भारी वाटर होता है, जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हो, D2O से। डी का मतलब क्या होता है, ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। साउंड वेव की जो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव या फिर ध्वनि तरंगे होती हैं, इनका जो नेचर या फिर प्रकृति होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, एक फर्मी इकाई किसके बराबर होती है। तो एक फर्मी इकाई होती है 10⁻⁻15 मीटर की, ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर की। अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से और भाग दे दोगे, तो अगर 1000 से आप भाग दे देते हो तो यहाँ पे -18 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है, उसके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को आप पूरा याद रख सकते हैं। और अगर एक बार में याद नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।